विकास जी, क्या कहेंगे आप? अब तो ना सिर्फ पार्टी के नेता बल्कि आपके कार्यालय तक ईडी की आंच पहुंच चुकी है और देश में ऐसा पहली बार जब किसी पार्टी कार्यालय को अटैच किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ भी मुमकिन है। 10 साल से ज़्यादा हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और इसके सैकड़ों उदाहरण हैं, एक उदाहरण नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं। कई प्रदेश हैं, कई बड़े नेता हैं, सैकड़ों नेता हैं जिन लोगों के खिलाफ में ईडी के प्रकरण चले, सीबीआई इनकम टैक्स के मामले चले और बाद में वो लोग अपनी विचारधारा की पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जब शामिल हो गए तो उनके सभी मामले खत्म हो चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने तो हद कर दी। जिस प्रकार से ये सेंट्रल एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बनकर काम कर रही है और उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र के अंदर अजीत दादा भाई पवार हैं, एनसीपी के नेता थे, एनसीपी के नेता हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी एनसीपी की अलायंस सरकार है, उसमें मंत्री हैं, डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। 500 करोड़ से ऊपर का ईडी का छापा पड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं। उसी प्रकार से मैं असम का प्रभारी भी हूँ। असम के मुख्यमंत्री हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस पार्टी में थे तो उनके ऊपर ईडी का मुकदमा चला, उनके ऊपर भी 500-600 करोड़ से ऊपर का ईडी ने कार्रवाई की, लेकिन अभी वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। बड़े हर्ष की बात है। नारायण राणे को जानते हैं आप, कितनी पार्टी बदले, शिवसेना में थे, कांग्रेस में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। करोड़ रुपए का ईडी इनकम टैक्स का रेट उनके यहाँ पड़ा और उसके बावजूद जब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं, उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़के सांसद बनता है तो उनके सभी मुकदमे खत्म हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जनता के बीच में तो वो बहुमत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जो दूसरे राजनीतिक दल के लोग हैं, जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, जो जनता के बीच से चुनकर आते हैं, उनको डराने का, धमकाने का और जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करने वाले लोग हैं, जो उनकी गलत विचारधारा, जो इस देश को बांटने वाली है, इस देश को तोड़ने वाली है, जो भाई से भाई को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाने वाली विचारधारा के खिलाफ में लड़ाई लड़ते हैं, खड़े होते हैं, उनके खिलाफ में ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के मुकदमे चलते हैं। और उदाहरण है छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, मजबूत सरकार, लोगों के हित में काम करने वाली सरकार, जनहित के मुद्दों की योजना बनाने वाली सरकार। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि अब तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, इसलिए हमारे नेताओं को, अधिकारियों को ईडी, इनकम टैक्स के मामले में फंसाया। हुआ क्या, 2-2 ढाई साल, क्योंकि सैया भये कोतवाल तो डर का है का डबल इंजन की सरकार है। राज्य